एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने सरकार के सामने ही सरकार की पोल खोलकर रख दी। सरकार के सामने से हमारा मतलब है सरकार के मंत्री। जी हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिस कार्यक्रम में मौजूद थे और कुछ देर पहले वो ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार की वाहवाही कर रहे थे। उसी दौरान उसके बाद जब एयर चीफ मार्शल अपनी बात रखने और मुद्दों पर बोलने के लिए आगे आते हैं तो वो जो सरकार की खामियां हैं उसको उजागर कर देते हैं। वो इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं करते कि उनके सामने रक्षा मंत्री मौजूद हैं जो कि देश के बड़े रक्षा मंत्री हैं। क्या कहते हैं पहले वो सुनिए, फिर विस्तार से खबर पर चर्चा करेंगे। Project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? दोस्तों, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह यानी अमरप्रीत सिंह ये कहते हैं कि जब सरकार को वक्त पर चीजें देनी ही नहीं होती है, डिलीवर ही नहीं करनी होती है, तो सरकार वादा क्यों करती है। दरअसल अमरप्रीत सिंह इस बात से नाराज नजर आ रहे हैं कि जो सरकार डील साइन करती है, जिन हथियारों को लेकर डील साइन करती है, उनकी जो एक टाइम लिमिट सेट की जाती है, उस टाइम लिमिट में कोई चीज क्यों नहीं होती है। और अगर जब आपको पता है कि वो उस टाइम पर नहीं होगा तो आप वैसा वादा भारतीय सेना से या फिर भारतीय सेना की जो 3 इकाइयां हैं उनसे क्यों करते हैं। एयर चीफ मार्शल सिर्फ इतना ही नहीं कहते हैं, वो आगे अपनी बात में कहते हैं, हम सिर्फ भारत में उत्पादन करने की बात नहीं कर सकते, हमें डिजाइन करने के बारे में भी बात करनी होगी। सेना और उद्योग के बीच भरोसा होना चाहिए, हमें बहुत खुले रहने की जरूरत है। एक बार जब हम किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं तो हमें उसे पूरा करना चाहिए। एयरफोर्स मेक इन इंडिया को सफल बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ये कहते हैं कि हमें अपने वादे को लेकर के प्रतिबद्ध होना चाहिए और सेना और उद्योग के बीच, यानी कि जो सेना के एयरक्राफ्ट या हथियारों को बना रहा है, उनके बीच एक मजबूत भरोसा होना चाहिए। और भरोसा तब होगा जब आप अपनी जबान की कीमत, अपने प्रॉमिसेस की कीमत समझेंगे, वचन की कीमत समझेंगे। दरअसल एपी सिंह इस बात पर नाराज नजर आ रहे हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि वो CII एनुअल बिजनेस समिट में अपनी बात रख रहे थे। इस कार्यक्रम में सबसे पहले राजनाथ सिंह ने अपनी बात रखी, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना की हौसला अफजाई की, जो कि बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर ने कैसे पाकिस्तान को धूल चटाई, इन तमाम मुद्दों पर बात कर रहे थे। जिसके बाद जब एयर चीफ मार्शल बोलने आए तो उन्होंने अपनी बात रखी और इसके अलावा वो जिस बात पर नाराज हो रहे थे वो आपको बता देते हैं। दरअसल HAL के साथ फरवरी 2021 में 83 LCA MK-1A ये एक विमान है जिसका नाम है, उसके साथ 48,000 करोड़ रुपए की एक डील हुई थी। ये 4.5 जनरेशन के हल्के लड़ाकू विमान हैं जिनकी तमाम अपनी अपनी खासियत है, जो कि भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन शक्ति बढ़ाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जरूरी है। और जो समझौता हुआ था, जो डील हुई थी, उसके अनुसार इस एयरक्राफ्ट को मार्च 2024 में डिलीवर हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सोचिए दोस्तों, मार्च 2024 की बात चल रही है, यहां पर मार्च 2025 आके चला भी गया, मई का महीना भी खत्म होने को आ गया, लेकिन उसके बावजूद अभी तक इसका एक भी विमान, एक भी एयरक्राफ्ट डिलीवर नहीं हुआ है। जाहिर तौर पर 14 महीने की देरी हो गई है, तो जाहिर तौर पर जो एयर चीफ मार्शल हैं वो इस बात पर गुस्सा करेंगे ही। एयर चीफ मार्शल ने सरकार के सामने इससे पहले भी एक बार आलोचना की थी और कहा था कि हम एक समय में चाइना से आगे थे, सैन्य उपकरणों में और तमाम चीजों में, लेकिन अब वो समय आ गया है कि चाइना से भारत पीछे हो गया है। ये किस वजह से हुआ है, ये सरकार को जानना चाहिए। दूसरी तरफ एयर चीफ मार्शल अपनी बात में ये भी कहते हैं कि अगर सरकार ने किसी चीज को लेकर के वादा किया है तो सरकार उस बात को लेकर के लगातार नोटिफाई करे, लगातार पूछती रहे कि भाई कितना काम हुआ। हालांकि कंपनी की तरफ से बताया गया कि कुछ ऐसे उपकरण हैं जो कि अमेरिका से आने थे, उनमें देरी हुई, इस वजह से हम अपना पहला एयरक्राफ्ट नहीं दे सके हैं, अब हम जल्द डिलीवर कर देंगे। लेकिन बात घूम फिर कर वहीं आती है। सोचिए, अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से जब हमारे सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा था, उस दौरान भारतीय सेना के पास अगर ऐसे उपकरण ना होते तो भारत का काफी बड़ा नुकसान भी हो सकता था। दूसरी तरफ चीन है जो कि पाकिस्तान का सपोर्टर भी है
और लगातार वक्त वक्त पर आंखें दिखाता रहता है। अभी हाल ही की बात लीजिए तो अरुणाचल प्रदेश को उसने अपना हिस्सा बता दिया था। अगर ऐसे में कभी अटैक करने की जरूरत पड़ती है तो हमारे पास अपनी मजबूती होनी चाहिए। और इसी बात को लेकर के एयर चीफ मार्शल ने कार्यक्रम में इस बात को इनडायरेक्टली सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। हालांकि अभी भी इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन लोग उम्मीद जता रहे हैं कि सरकार बाकी सब मामलों में ढील देती है और ध्यान नहीं देती है, लेकिन कम से कम भारतीय सेना के तमाम मामलों में ध्यान दे और जो भी उनकी मांगे हैं उन्हें समय पर पूरा करे, जिससे भारत की सुरक्षा मजबूत रहे। भारत की सुरक्षा ही अगर मजबूत नहीं रहेगी तो फिर कैसे चीजें होंगी। लगातार जो आतंकवादी देश पाकिस्तान है वो इस तरीके के हमले करता रहेगा, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा कि भारत आगे बढ़े। और हमें अगर ऐसे लोगों से डील करना है, ऐसी चीजों से डील करना है, तो उसके लिए हमें अपनी भारतीय सेना को और ज्यादा ताकत देनी होगी और ज्यादा मजबूत बनाना होगा। लेकिन अब देखते हैं कि सरकार आखिर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की बात पर कब ध्यान देती है। और जिस तरीके से जो तमाम एयरक्राफ्ट्स की डील हुई है, मेक इन इंडिया का बढ़ावा मिल रहा है एयरक्राफ्ट्स और बाकी मामलों में, हथियारों में और चीजों में, तो उन पर भी सरकार ध्यान दे और उन्हें अपने जो टाइम लिमिट है उस तक पूरा कराने की कोशिश करे। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने जो बातें कही हैं, जो बातें रखी हैं, उस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।